ट्रोम इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस कंपनी का आईपीओ ये आज से ही ओपन हो रहा है। 29 जुलाई को क्लोज हो जाएगा एंड 1 अगस्त को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड गेस व्हाट, ये भी एक गुजरात बेस्ड कंपनी है। सो जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। ट्रोम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी 2011 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी अपने आप को एक सोलर ईपीसी कंपनी बोलती है। एंड जो ये कंपनी है इसने अपने बिजनेस सेगमेंट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक तो हो गया सोलर प्रोडक्ट्स एंड दूसरा हो गया एलईडी लाइट्स। एंड जो ये कंपनी है, ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड करती है। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंडस्ट्रीज को भी प्रोवाइड करती है एंड ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपके एंड मेरे जैसे लोगों को भी प्रोवाइड करती है। एंड इसकी वजह से जो इस कंपनी के नंबर ऑफ क्लाइंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, बट स्टिल जो वॉल्यूम आता है वो कुछ ही सिलेक्टेड क्लाइंट से आता है। एंड यही रीजन है दैट जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है अप्रोक्सीमेटली 15% वो टॉप कस्टमर से आता है, अप्रोक्सीमेटली 67% वो टॉप 10 कस्टमर से आता है। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था दैट ये एक गुजरात बेस्ड कंपनी है एंड आजकल क्या होता है दैट जो ये गुजराती कंपनियां होती हैं, इन कंपनीज को पैन इंडिया बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, पैन इंडिया बेसिस पर इन कंपनीज को काम मिलता है। बट अगर हम इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू देखें तो अप्रोक्सीमेटली 99% रेवेन्यू वो इस कंपनी की सिर्फ गुजरात से ही आती है। एंड जो ये कंपनियां होती हैं ये सेलेक्टेड सप्लायर से अपने प्रोडक्ट्स परचेज करती हैं एंड जिसकी वजह से जो इनका सप्लायर कंसंट्रेशन होता है वो काफी ज्यादा होता है। एंड यही रीजन है दैट अगर हम इस कंपनी की टोटल परचेजिंग देखें तो अप्रोक्सीमेटली 77 परचेजिंग वो टॉप 10 सप्लायर से होती है। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था दैट ये कंपनी अपने आप को एक सोलर ईपीसी कंपनी बोलती है। दैट मीन्स ये कंपनी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है एंड अभी तक इस कंपनी ने 341 प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करे हुए हैं। तो इस कंपनी ने 65 प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रीज को। इस कंपनी ने 23 गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए हैं एंड ज्यादातर 253 प्रोजेक्ट्स इस कंपनी ने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करे हुए हैं। एंड इसी वजह से अगर हम इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू देखें तो अप्रोक्सीमेटली 5.5% रेवेन्यू इस कंपनी की गवर्नमेंट सेक्टर से आती है एंड जो बैलेंस 94.5% रेवेन्यू है वो इस कंपनी की नॉन गवर्नमेंट सेक्टर से आती है, आपके मेरे जैसे लोगों से आती है एंड इंडस्ट्रीज से आती है। अमूल, होंडा, बजाज, वेदांता, ओएनजीसी, टोयोटा, मारुति, इस तरह के इस कंपनी के कुछ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं। सो ये एक सोलर कंपनी है एंड आज की डेट में किसी कंपनी के आगे सोलर लग गया तो आप ये मान के चलो दैट वो कंपनी अपने इन्वेस्टर को काफी अच्छे रिटर्न्स देती है। सो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल तो बहुत अच्छा लगता है। अभी देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस कंपनी का एसेट बेस देखते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था 18 करोड़ रुपीस के आसपास। अगले साल ये बढ़कर 21 करोड़ रुपीस के आसपास था एंड मार्च 24 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 29 करोड़ रुपीस के आसपास है। काफी छोटा एसेट बेस है। रेवेन्यू देख लेते हैं तो मार्च 2022 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 30.5 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये थोड़ी सी कम हुई है, 24 करोड़ रुपीस पर आ गई है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू वो 50 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है, 54.5 करोड़ रुपीस पर पहुंच गई है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने 36 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया था। अगले साल वो कम हो गया बिकॉज इसकी रेवेन्यू कम हो गई थी। इस कंपनी का प्रॉफिट वो 29 लाख रुपीस पर आ गया था, बट मार्च 2024 में ये बढ़ा एंड ये 5.5 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया था। अब हम इस कंपनी के मार्जिन्स भी देख लेते हैं। ये कंपनी 15.27% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 10.5% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 78% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये मोर देन 41% है। सो काफी छोटा एसेट बेस है, रेवेन्यू फ्लक्चुएट कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी फ्लक्चुएट कर रही है, बट मार्च 2024 में इस कंपनी ने अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं। तो अब हम इस कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन देख लेते हैं जो कि थोड़ी सी कंसर्निंग है बिकॉज वो पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 72 लाख रुपए का कैश जनरेट किया था। अगले साल ये नेगेटिव हो गया है 2.27 करोड़ रुपीस का एंड मार्च 2024 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 3.71 करोड़ रुपीस का नेगेटिव कैश जनरेट किया है एंड इस कंपनी की बुक्स में मोर देन 5.5 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। अब आप देखो कंपनी की सेल फ्लक्चुएट कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी फ्लक्चुएट कर रही है, कंपनी ने अपने ऑपरेशन से नेगेटिव कैश जनरेट करना शुरू कर दिया है एंड इस केस में कंपनी के ऊपर 5.5 करोड़ रुपए की बोरोइंग है। तो जब भी ऐसी पिक्चर होती है तो बैंक्स, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जिन्होंने कंपनी को लोन दिया हुआ होता है, वो कंपनी के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं एंड कई बार तो वो लोन को रिकॉल भी करने लग जाते हैं। एंड इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल सिर्फ एक ही तरह से किया जा सकता है और फंड लाकर, एंड जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज 31.37 करोड़ रुपीस का, 100 रुपीज से 115 रुपीज का प्राइस बैंड है।
1200 शेयर्स का लॉट साइज है, इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 1,38,000 रुपीज की। अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो सी, ये डिसीजन थोड़ा सा टफ होने वाला है, बिकॉज कंपनी की सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो कंसर्निंग है। ऑन दी अदर हैंड, ये कंपनी सोलर वाले बिजनेस में है, जहां पर कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं। तो आप इस कंपनी को इग्नोर तो नहीं कर सकते, बिकॉज देयर आर चांसेस दैट इस कंपनी को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिले, अच्छी लिस्टिंग हो, एंड उसके बाद भी इस कंपनी का जो शेयर है वो अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे खासे रिटर्न्स दे। बट ये भी हो सकता है दैट ये कंपनी आपके पैसों को फंसा कर भी बैठ जाए। मैं पर्सनली इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करने वाला, बिकॉज ये काफी छोटा आईपीओ है, एंड सी, अलॉटमेंट तो मिलती नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट कि आप किसी कंपनी के आईपीओ में अप्रोक्सीमेटली 1,40,000 रुपीज ब्लॉक कर दो। सो डिसीजन अपना सोच समझ कर लें, बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।